एएपी अपनी सबसे करीबी पर भरोसा करते हो, है ना? सोचिए अगर आपको पता चले कि जिस माँ ने आपको पाला है उसने ही आपकी जान ले ली। यह कोई फिल्म नहीं है, यह एक रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री है। शीना बोरा मर्डर केस, जहां सस्पेक्ट है खुद एक पावरफुल मीडिया हाउस की सीईओ इंद्रानी मुखर्जी। शीना बोरा एक यंग, ब्यूटीफुल और एम्बिशियस लड़की थी। मुंबई के सेंट सेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर मुंबई में ही नौकरी करने लगी। वो इंद्रानी मुखर्जी के साथ रह रही थी, जिसे दुनिया उसकी मां नहीं बड़ी बहन समझती थी। हकीकत यह थी कि शीना एक्चुअली इंद्रानी की बेटी थी, जिसे उसने बहुत छोटी उम्र में पैदा किया था और सोसाइटी के डर से अपनी मां के पास छोड़ दिया था। शीना एक कॉर्पोरेट जॉब में काम कर रही थी। वहां उसकी मुलाकात हुई राहुल मुखर्जी से, जो कि इंद्रानी के दूसरे हस्बैंड पीटर मुखर्जी का बेटा था। मतलब राहुल हुआ इंद्रानी का बेटा और शीना उसकी बेटी। तो शीना और राहुल का रिश्ता क्या हुआ? कंफ्यूज्ड? बस यही कंफ्यूजन गसा और फैमिली इमेज की टेंशन ने इस कहानी को एक ब्लडी मौत दे दिया। द 24th of April 2012 को शीना को इंद्रानी ने कहा कि डिनर के लिए चलते हैं। शीना अपने घर से निकली, लेकिन उसके बाद कभी वापस नहीं आई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन इंद्रानी ने अपने ड्राइवर श्यंवर रे और एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना का गला घोंट के कत्ल कर दिया। उसकी बॉडी को एक बग में डालकर रैगत जंगल में ले जाके जला दिया गया और इस सब के बाद शीना की छुट्टी मेल भेजी गई। राहुल को बोला गया कि शीना अब्रॉड शिफ्ट हो गई है। किसी को शक तक नहीं हुआ 3 साल तक। 2015 में इंद्रानी का ड्राइवर श्यंवर रे किसी और गन केस में पकड़ा गया। पुलिस ने जब उसे पूछा तब उसने बताया मैं शीना बोरा के मर्डर में शामिल था। बस फिर क्या था, केस का पटा खुला और मुंबई पुलिस ने इंद्रानी को अरेस्ट कर लिया। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन लिया और कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई। सेक्शन 302, 201, 120 BIPC के तहत ट्रायल चल रहा था। इंद्रानी ने सभी आरोपों से इनकार किया। इंद्रानी ने 6 साल जेल में काटा और 2022 में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। अब भी ट्रायल चल रहा है, कन्विक्शन अभी पेंडिंग है। सोचिए, अगर एक मां अपनी ही बेटी का कत्ल कर दे तो उस रिश्ते का मतलब क्या रह जाता है? क्या जस्टिस होगा? क्या पैसा और इमेज सबसे बड़ा हो गया है? आपका क्या मानना है? कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही रियल क्राइम और लॉ के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है लॉजिकल इंडिया, जहां आवाज मिलती है कानून से।